अगर आप तक चुके हैं एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के साथ काम करने में, तो इस लेक्चर में हम 20 के करीब एमएस एक्सेल के टेक्स्ट के रिलेटेड फंक्शंस कवर करने वाले, जैसे कि अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। इसके अलावा आपको सिखाया जाएगा लेन, कॉन्केट, कॉन्केटिनेट और फिर लेफ़्ट, राइट, मिड कैसे आप डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो। उसके जस्ट बाद आपको रिप्लेस, रिपीट, ट्रिम, फाइंड। उसके जस्ट बाद हम सीखने वाले हैं कि मैच फंक्शन का कैसे यूज़ होगा, ट्रांसपोज का कैसे यूज़ होगा। तो इन सभी फंक्शंस को हम सिर्फ और सिर्फ एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट में मैंने यहाँ पे केस के रिलेटेड 3 फंक्शंस लिखे हैं। तो एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का केस चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे 3 टाइप के फंक्शंस मिल जाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है, पर डेटा मैंने कम रखा है, पर ज़ाहिर है बड़े डेटा होगा तो उसके ऊपर भी ये फंक्शन सेम काम करेंगे। तो हमें सबसे पहले इस डेटा को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इक्वल्स टू अपर और ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके बाद ये टेक्स्ट इसे दे देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके लिए सेम, इसके लिए भी सेम चीज़ चाहिए होगी, तो हम यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो ये डेटा था ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट, अगर हमें अपर केस मिलता है, इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, कुछ ऐसा डेटा जिसमें सभी चीज़ें अपर केस में, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो इक्वल्स टू लोअर ब्रैकेट स्टार्ट और एक सेल इसे देंगे, इंटर करेंगे, और इसके बाद इसे इसी तरह हमने यहाँ पे ड्रैग करना है। तो यहाँ पे अपर केस का डेटा हमें मिल चुका था, सारे चीज़ें बड़ी बीसी में थे, पर हमने इसे छोटी बीसी में, लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद प्रॉपर केस भी होता है, जो टाइटल और नाम में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर डेटा आपको लोअर केस में या तो फिर अपर केस में मिल जाता, तो इसे आप प्रॉपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे ये सेल, मतलब जो भी डेटा होगा वो डेटा आप इसे पकड़ा देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये जो लोअर केस वाला डेटा था ये प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह डबल क्लिक करके यहाँ पे हम इसे बाकियों के लिए भी ट्रैक करते हैं। एक छोटा सा टिप देता चलूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा आ रहा है, पर अगर आप फंक्शन नहीं लगाना चाहते, जैसे इन्हें फिक्स भी करना होगा, अगर मैं ये डेटा यहाँ से डिलीट कर लूँ तो ये डेटा सारा गायब हो जाएगा, या तो आपको यहाँ पे एरर मिल सकता, क्योंकि ये सारे सेल्स डिपेंडेंट थे एक दूसरे पे। तो मेन डेटा चला गया, क्योंकि ये वाला जो सेल था ये यहाँ पे डिपेंडेंट था, ये सेल पर यहाँ पे डिपेंडेंट था, ये सेल पर यहाँ पे डिपेंडेंट था। तो फर्स्ट सेल को डेटा नहीं मिलेगा, तो बाकियों को भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा। कंट्रोल जी पीछे चले जाते हैं वापस, और यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब इनको फिक्स करने के लिए आप इन्हें सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी कॉपी, और इसके बाद आप कंट्रोल ऑल्ट वी की प्रेस कर लो और यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर लो, तो ये सेल्स यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। अब इनमें फंक्शन नहीं रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपर केस का फंक्शन यूज़ किया था, डबल क्लिक करेंगे तो अपर केस का फंक्शन यहाँ पे नहीं रहा। अब ये डेटा हम सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते, पर इन्हें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज केस करने के लिए आप एमएस एक्सेल के साथ एमएस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप सिंपल डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर ले, यहाँ पे पेस्ट। मैंने यहाँ पे फिलहाल सेल्स को मर्ज किया है, तो यहाँ पे जब डेटा वापस लेके आ रहा है तो उसमें गड़बड़ हो रही है। तो अगर आपने सेल्स को मर्ज नहीं किया हो तो ये डेटा आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, और फिर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसका नाम होता है चेंज केस। और इसमें आपको 5 किस्म के केसेस मिल जाते हैं। जो भी केस आपको चाहिए होगा वो केस सेलेक्ट कर ले। सिलेक्शन के बाद डेटा उस केस में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस आप डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसी डेटा के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो आप इस तरह भी केस को चेंज कर सकते हो। डेटा का लेंथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर डेटा मल्टीपल जगहों पे आ रहा हो, आप चाहते हो उन्हें कंबाइन करना है, तो उसके लिए हम कॉन्केट और कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर एंड ऑपरेटर का हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें डेटा का लेंथ फाइंड करना है, तो लेन फंक्शन, तो यहाँ पे लगा लेते हैं इक्वल्स टू लेन और ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद हमने यहाँ पे इसे डेटा दे देना है, और जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे 11 आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे जो नाम हमें दिख रहा है और जो स्ट्रिंग और टेक्स्ट दिख रहा है हमें, इसमें टोटल 11 करेक्टर्स है। एक साइड पे यहाँ पे 6 करेक्टर्स आ रहे हैं, दूसरे साइड पे यहाँ पे 4 करेक्टर्स, ये 10 हो जाते हैं, और दरम्यान में स्पेस भी आ रहा है, और ये स्पेस भी आपको काउंट करके दे रहा है, और स्पेस भी टेक्स्ट में आ जाता। और अगर आपको स्पेसेस से रिमूव करना है तो स्पेसेस को खुद काउंट कर लो। ओवरऑल जितने भी स्पेसेस होंगे स्ट्रिंग में और नाम में और टेक्स्ट में, तो आप उतने ही नंबर यहाँ से माइनस कर लो। जैसे कि मुझे एक ही यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, तो मैं -1 लगा लेता हूँ। यहाँ पे इंटर करेंगे तो टोटल यहाँ पे 10 करेक्टर्स है। नेक्स्ट यहाँ पे इस नाम के टोटल करेक्टर्स काउंट करने हैं, तो इक्वल्स टू लेन ब्रैकेट स्टार्ट, और ये टेक्स्ट इसे देंगे, इंटर करेंगे तो ये आ जाता है यहाँ पे 5। अब बाकी टेक्स्ट के लिए हम सिर्फ इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे। पर हाँ, इस फंक्शन में हमने कुछ एडिशन किया है। अगर इसे बाकियों के लिए ड्रैग करेंगे तो कहीं पे 2 स्पेसेस होंगे, कहीं पे 3 होंगे, कहीं पे 10 होंगे। तो ये डिपेंड करता कि आपको कितने स्पेसेस उसे हटाने। तो हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं और लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं जो भी डेटा हमें दिया गया है उस डेटा का लेंथ फाइंड करने के लिए। अगर डेटा मल्टीपल जगहों से आ रहा है और आप चाहते हैं वो डेटा मुझे कंबाइन चाहिए, एक बनाना है उस डेटा को, तो हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं।
जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा 1 आ रहा है एक साइड पे और दूसरे साइड पे डेटा 2 आ रहा है और इन दोनों को मर्ज करना है, एक बनाना है। तो इन्हें एक करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू कॉनकेटिनेट और टैब की प्रेस करेंगे, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे एक टेक्स्ट इसे देंगे, कोमा लगा के दूसरा टेक्स्ट इसे देंगे। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट की पैरामीटर्स हमें दिख रहे हैं जैसे कि टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 और फिर टेक्स्ट 3 इसी तरह चलते जाए तो ये 255 तक जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही डेटा आ रहे थे, एक ये फर्स्ट नेम और दूसरा सेकंड नेम। फर्स्ट और सेकंड नेम को हमने कंबाइन करना था। ये डेटा हम कॉन्केटिनेट फंक्शन को दे चुके, जैसे इंटर करेंगे तो ये दोनों को कंबाइन करके हमें यहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पे 3 जगहों पे हमें डेटा मिल रही है, इन 3 जगहों का डेटा हमें कंबाइन करना है, एक बनाना है। तो इसके लिए इज इक्वल टू कॉन्केट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्केट आपको सिंपल शॉर्ट में लिखना होता है, ये कॉन्केटिनेट का शॉर्ट होता है। और टैब की प्रेस करेंगे तो ये ऑटो कंप्लीट और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। वही सेम सिंटैक्स इसका भी होगा। पैरामीटर टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट 1 ये रहेगा, कोमा टेक्स्ट 2 ये रहेगा, कोमा टेक्स्ट 3 ये रहेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नंबर वाइज टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा टेक्स्ट पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे इसने ये 3 जगहों के अलग अलग जो टेक्स्ट आ रहे थे उनको कंबाइन कर लिया। कॉन्केट और कॉन्केटिनेट दोनों में फ़र्क है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्केट यूज़ कर लिया तो कॉन्केट इन सबको कंबाइन कर रहा है पर स्पेस नहीं आ रहा। पर जब मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट यूज़ कर लिया तो यहाँ पे फर्स्ट डेटा और फिर सेकंड डेटा और दरम्यान में इसने खुद से यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लिया। तो आपको स्पेसेस चाहिए तो कॉन्केटिनेट, और अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो कॉन्केट आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर का भी यूज़ करके डेटा को कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि ये फर्स्ट डेटा ये सेकंड डेटा है, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे वापस इक्वल्स टू फर्स्ट डेटा सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे एंड सिंबल और एंड ऑपरेटर और इसके बाद दूसरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे भी दोनों डेटा को इसने कंबाइन कर लिया। पर फिलहाल मुझे यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, पर अगर आपको स्पेस नहीं मिलता तो आप यहाँ पे दरमियान में एक और एंड लगा लेंगे और फिर यहाँ पे बीच में आप डबल कोट्स लगा के उसके दरमियान में एक स्पेस देंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला सेल और फिर कंबाइन कर लो स्पेस और इसके बाद कंबाइन कर लो इस वाले सेल को। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें बीच में स्पेस भी दिख जाएगा। तो एंड ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिफरेंट डेटा को कंबाइन करने के लिए। कॉन्केट और कॉन्केटिनेट फंक्शंस का भी हम यूज़ करते हैं मल्टीपल डेटास को डिफरेंट जगहों से उठा के उसे कंबाइन करने के लिए। एमएस एक्सेल में डेटा को फिल्टर करने के लिए 3 टाइप के फंक्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ डेटा दिया गया है और उस डेटा में से कुछ स्पेसिफिक हिस्सा और पार्ट आपको निकालना है और कुछ डेटा उसमें से फ़िल्टर करना है। तो ये 3 टाइप के फंक्शंस आपका हेल्प करेंगे डेटा को फ़िल्टर करने के लिए, लेफ़्ट, राइट और मिड। अब लेफ़्ट साइड का डेटा हमें इस स्ट्रिंग से और इस टेक्स्ट से निकालना है। जैसे मान लें मुझे यहाँ पे नसीब निकालना है इस टेक्स्ट से, सिर्फ ये नसीब नाम का वर्ड। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू लेफ़्ट और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये डेटा इसे देंगे और फिर कोमा। इसके बाद कहा जा रहा है कितने करेक्टर्स आपको निकालने हैं। अगर मैं यहाँ पे करेक्टर ना दूँ, वैसे ही क्लोज कर लूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही करेक्टर देगा। वापस डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे, कोमा लगा लेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं एंटर, तो मुझे 2 करेक्टर्स मिलेंगे। डबल क्लिक करते तो यहाँ पे नसीब में 6 करेक्टर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 6 टाइप करते और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे डेटा के लेफ्ट साइड से हमने एक पूरा नाम और डेटा फिल्टर कर लिया। अब इसी टेक्स्ट में राइट साइड से मुझे ये स्टूडियो निकालना है। अब लेफ्ट साइड से डेटा निकालने के लिए लेफ्ट फंक्शन, राइट साइड से डेटा निकालने के लिए हम यहाँ पे राइट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल्स टू राइट, ब्रैकेट स्टार्ट, कहा जा रहा है सबसे पहले टेक्स्ट दिया जाए जिसके राइट साइड से आपको टेक्स्ट निकालना है, फिल्टर करना है। तो ये टेक्स्ट इसे देंगे, इसके बाद कोमा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर्स मांगा जा रहा कि कितने करेक्टर्स आपको निकालने। तो स्टूडियो में भी यहाँ पे 6 करेक्टर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे वापस लिखते हैं 6 और इंटर। तो यहाँ पे स्टूडियो निकल के आ चुका है। अब दरमियान से डेटा को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे मिड फंक्शन और मिडिल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे स्टार्ट में नसीब भी नहीं चाहिए और इस स्टार्ट पे स्टूडियो है ये भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कोड दिखाना है और कोड इससे फिल्टर करना है और कट आउट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू मिड फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट, ये डेटा देंगे इसे, फिर कोमा। अब यहाँ पे ये पैरामीटर्स को रीड करना सीख ले तो फंक्शंस को यूज़ करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहले टेक्स्ट मांगा गया तो हमने यहाँ पे इसे टेक्स्ट दे दिया कि ये रहा हमारा टेक्स्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्टार्ट नंबर, स्टार्ट कहाँ से करना है, डेटा जो फिल्टर करना चाह रहे हो दरम्यान से, तो स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो स्टार्ट के ये 6 करेक्टर्स ये स्किप करने हैं, तो 7 करेक्टर पे यहाँ पे सी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7, 7। तो 7 से हमें फिल्टर करना स्टार्ट करना है। स्टार्ट के 6 करेक्टर स्किप करवाए हमने। इसके बाद वापस कोमा यूज़ करेंगे, कितने करेक्टर्स निकालने। तो ये कोड में कितने करेक्टर्स है, 4। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम यहाँ पे लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन का यूज़ करके किसी डेटा से सेपरेट कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक डेटा।
जैसे कि स्पेसिफिक डेटा नसीब था तो इस डेटा से हमने नसीब निकाला, स्पेसिफिक डेटा स्टूडियो था तो इसमें से हमने यहाँ पे स्टूडियो निकाला, स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे कोड था तो हमने इस डेटा में से कोड को फिल्टर कर लिया। डेटा को सिर्फ फिल्टर नहीं, डेटा को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें रिप्लेस फंक्शन आना चाहिए। डेटा को रिपीट करने के लिए रिपीट फंक्शन, डेटा में अनवांटेड स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। और अगर डेटा में से कुछ फाइंड करना है तो फाइंड फंक्शन, डेटा में कुछ सर्च करना है तो फाइंड फंक्शन, या डेटा में किसी भी चीज़ का, किसी भी टेक्स्ट का आपको लोकेशन फाइंड करना है तो इसके लिए हम फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले रिप्लेस करना सीखते। तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया गया नसीब कोड स्टूडियो। मान लो मुझे इसकी जगह पे नसीब एक्सेल स्टूडियो लिखना है, तो कोड को एक्सेल के साथ रिप्लेस करना, तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू रिप्लेस ब्रैकेट स्टार्ट टैब की प्रेस करेंगे, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ओल्ड टेक्स्ट मांगा जा रहा है तो ये ओल्ड टेक्स्ट इसे दे देते हैं, पुराना टेक्स्ट इसे दे देते हैं। आप यहाँ पे पैरामीटर्स को रीड करना सीखे, कोमा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट नंबर, कहाँ से रिप्लेसिंग हमने स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के ये 6 कैरेक्टर्स मुझे रिप्लेस नहीं करना, मुझे स्टार्ट करना है ये सी से। अगर हम यहाँ पे काउंट कर ले तो 7 नंबर पे ये सी आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7 और फिर कोमा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कितने कैरेक्टर्स आपको रिप्लेस करने हैं, तो ये कोड में ओवरऑल 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 टाइप करते हैं और वापस कोमा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि न्यू टेक्स्ट क्या होगा, जब आपको कोड रिप्लेस करना है पूरा तो नया टेक्स्ट क्या होगा, नया टेक्स्ट आपको क्या लगाना है इसकी जगह पे। फंक्शन एंड फार्मूला में टेक्स्ट लिखने के लिए हम हमेशा डबल कोट्स का यूज़ करते, तो यहाँ पे डबल कोट्स लगाते और फिर इसमें यहाँ पे टाइप करते हैं एक्सेल और फिर वापस डबल कोट्स को हमने यहाँ पे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो गौर कर लें, यहाँ पे नसीब कोड स्टूडियो पर हमने यहाँ पे कोड को रिप्लेस कर लिया नसीब एक्सेल स्टूडियो के साथ। एक दफ़ा वापस इसे देख लेते। स्टार्ट में हमने पुराना डेटा दे दिया क्योंकि ओल्ड टेक्स्ट यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे 7 टाइप किया। 7 का मकसद था कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है रिप्लेसिंग, तो हमने कहा कि यहाँ पे ये कोड रिप्लेस करना है तो इसका पोजीशन 7 नंबर पे आ रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे 4 टाइप कर लिया। 4 मीन्स कि नंबर ऑफ़ करेक्टर्स आपको कितने रिप्लेस करने हैं, इसमें ओवरऑल 4 करेक्टर्स आ रहे हैं तो हमें यही 4 करेक्टर्स ही रिप्लेस करने हैं। इसके बाद डबल कोट्स लगा के हमने जो भी टेक्स्ट यहाँ पे कोड की जगह पे लिखना था वो हमने यहाँ पे डबल कोट्स की इनसाइड टाइप कर लिया और एंटर करने पे डेटा यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन को यूज़ करते हैं डेटा को रिप्लेस करने के लिए। डेटा को मल्टीपल टाइम्स दिखाने के लिए हम रिपीट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिपीट का स्पेलिंग गलत लिखा है तो इसके लास्ट में यहाँ पे टी भी आ जाती है। और हम यहाँ पे इक्वल्स टू REP और फिर यहाँ पे डाउन एरो से रिपीट फंक्शन सेलेक्ट करके टैब की प्रेस करेंगे और कहा जा रहा है कि हमें टेक्स्ट दिया जाए, तो यहाँ पे हम इसे डेटा और टेक्स्ट दे देंगे जो कि एक दफ़ा हमने लिखा है। इसके बाद कोमा, नंबर ऑफ़ टाइम्स, कितने टाइम्स आपने इसे रिपीट करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे डेटा हमें एक दफ़ा दिख रहा था पर यहाँ पे 2 दफ़ा, क्योंकि हमने 2 दफ़ा इसे रिपीट कर लिया। तो रिपीट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं डेटा को रिपीट करने के लिए। आपको इसे 10 दफ़ा दिखाना है तो ये 2 को आप यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ पे 10 लिखोगे, एंटर करोगे तो जो भी डेटा होगी वो 10 दफ़ा दिखाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम इसे सिर्फ और सिर्फ 3 दफ़ा दिखाते, एंटर करेंगे तो ये हमें डेटा 3 दफ़ा दिखा देगा। नेक्स्ट यहाँ पे डेटा को ट्रिम करना, जैसे हमें यहाँ पे कुछ डेटा मिला है और इस डेटा में दरमियान में स्पेसेस आ रहे हैं, इस डेटा में स्टार्ट में स्पेसेस आ रहा है, तो दरमियान के स्पेसेस, स्टार्ट के स्पेसेस या तो फिर लास्ट के स्पेसेस ख़त्म करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते। जैसे कि ट्रिमर होता है उससे बाल छोटे किए जाते, तो यहाँ पे ट्रिमर का यूज़ करके हम स्पेसेस छोटे कर सकते। तो इक्वल्स टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट और ये डेटा इसे देंगे, एंटर करेंगे तो दरमियान के जो फालतू अनवांटेड स्पेसेस थे वो ख़त्म कर लिए इसने। नेक्स्ट हम वापस यहाँ पे इक्वल्स टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट, ये डेटा इसे देंगे, इंटर करेंगे तो इसके स्टार्ट में जो फालतू के स्पेसेस थे वो ख़त्म हो चुके। तो जब भी डेटा में फालतू के स्पेसेस आपको मिल जाते तो हम यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते। तो ट्रिम फंक्शन का यूज़ किया जाता एक्स्ट्रा स्पेसेस को, फालतू स्पेसेस को ख़त्म करना डेटा से। डेटा के इनसाइड किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम फाइंड फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते। तो इक्वल्स टू FIND फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड टेक्स्ट, कि मतलब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हाट। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिख लेते हैं एक्सेल, तो मान लो मुझे एक्सेल फाइंड करना है और फिर इसके बाद हम यहाँ पे कोमा यूज़ करके नेक्स्ट कहा जा रहा है विद इन टेक्स्ट कि एक्सेल आपको किस चीज़ में फाइंड करना है, कौन से टेक्स्ट में फाइंड करना है वो टेक्स्ट दिया जाए। तो हम यहाँ पे इसे ये टेक्स्ट दे देंगे और फिर कोमा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर के कहाँ से आपने फाइंड करना स्टार्ट करना है। 1 पे आ जाएगा W, 2 पे आ जाएगा E और इसके बाद स्पेस 3 नंबर पे और फिर 4th नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा A। इसी तरह आगे चलते जाए। पर मान लें एक एक्सेल स्टार्ट में आ रहा है, आप चाहते हो कि वो एक्सेल मुझे स्किप करना है, तो आप यहाँ पे नंबर भी लगा सकते हो कि 6 कैरेक्टर्स के बाद फाइंड करना स्टार्ट कर लो।
10 कैरेक्टर्स के बाद फाइंड करना स्टार्ट कर लो। पर फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम 1 से ही इसे फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें 17 मिल चुका है। 17 मीन्स कि आपने यहाँ पे जो एक्सेल मुझे दिया था वो इस डेटा में 17th पोजीशन पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे कैरेक्टर्स को काउंट कर लो और एक्सेल आपको 17th पोजीशन पे ही मिलेगा। स्पेसेस भी इसमें काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट मान लें ये नसीब कोड स्टूडियो में मुझे यहाँ पे कोड का पोजीशन फाइंड करना है, तो इक्वल्स टू FIND फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट। क्या फाइंड करना था? हमें कोड फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं कोड। हाँ, ये केस सेंसिटिव है, तो अगर हम यहाँ पे छोटी BC में से कोड देंगे, फिर यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज और फिर इसे टेक्स्ट दे देंगे कि इस टेक्स्ट में हमें कोड को फाइंड करना है, फिर कोमा लगा के स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। कहा जा रहा है इनवैलिड वैल्यू, कि आपने जो कोड वर्ड दिया था वो कोड वर्ड इसमें नहीं आ रहा। जो डेटा दिया था फाइंड करने के लिए वो डेटा इसमें नहीं आ रहा, पर इसमें तो वो डेटा मौजूद है, पर इसमें यहाँ पे स्टार्ट का लेटर कैपिटल है। तो डबल क्लिक करके हम कहेंगे कि चलो कैपिटल C में इसे फाइंड कर लो। जैसे इंटर करेंगे तो 7th पोजीशन बताया जा रहा, स्टार्ट की 6 कैरेक्टर्स और 7th पोजीशन पे यहाँ पे कोड आ रहा होगा। तो फाइंड फंक्शन को हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए, वो भी टेक्स्ट के इनसाइड, और ये केस सेंसिटिव है। तो ये मेरे पास टेक्स्ट था और यहाँ पे भी जो हम फाइंड कर रहे हैं वो भी टेक्स्ट है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट और डेटा के इनसाइड फाइंड करने के लिए फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। डेटा को फाइंड करने के लिए हम मैच फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट के इनसाइड कुछ ढूंढने के लिए फाइंड फंक्शन का यूज़ करते, पर अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है और बहुत सारे सेल्स के इनसाइड आपको किसी भी स्पेसिफिक डेटा का पोजीशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमें एग्जाम्पल में बताया गया है कि फाइंड मैंगो पोजीशन, हमें मैंगो का पोजीशन फाइंड करना है। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 सेल्स है, तो जाहिर है मैंगो का पोजीशन यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू मैच ब्रैकेट स्टार्ट। तो मैच फंक्शन में पैरामीटर में सबसे पहले मांगा जा रहा है यहाँ पे लुकअप वैल्यू कि क्या फाइंड करने जा रहे हो। तो हम यहाँ पे इसे कहेंगे कि हमें मैंगो फाइंड करना है, मैंगो यहाँ पे टाइप करते हैं। इसके बाद कोमा यूज़ करेंगे। कहा जा रहा है लुकअप एरे दे दो, डेटा दे दो, कहाँ पे है वो डेटा जिसमें आपको मैंगो फाइंड करना है। तो यहाँ पे रहा ये डेटा, सिर्फ हमने वही डेटा देना है जिसमें मैंगो आ रहा है। इस तरह आप एक्स्ट्रा डेटा सेलेक्ट नहीं करोगे, इससे आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो हमने सिर्फ वही डेटा देना है जिसमें मैंगो आ रहा है। तो हम इस तरह मल्टीपल सेल्स भी इसे सेलेक्ट करके दे सकते हैं, जितना डेटा होगा उतना ही सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद कोमा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैच टाइप, और इसमें हमेशा हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के साथ जाएंगे और फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर में हमें 2 मिल चुका है। 2 मीन्स की जो रेंज हमने इसे दिया था उस रेंज में 2nd पोजीशन पे मैंगो आ रहा है। यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया गया है और इस डेटा को अगर हमें कॉलम से रो में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए ट्रांसपोज फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे नेम हेडिंग और फिर नीचे 2 नाम आ रहा है। और अगर हमें और भी डेटा एंट्री करनी है और भी नाम, एज और सिटी टाइप करने हैं तो हम इस तरह नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है वो कॉलम वाइज आ रही है। मान लें ये 3 सेल का जो डेटा है, जैसे कि नेम, नसीब और लकी, ये मुझे कुछ इस टाइप का चाहिए, रो में चाहिए। सेम इसी तरह एज का जो डेटा है वो मुझे कुछ इस तरह से रो में चाहिए। सेम इसी तरह सिटी का जो डेटा है वो मुझे कुछ इस तरह से रो में चाहिए। तो यहाँ स्टार्ट में हेडिंग्स आ जाएंगे और इसके बाद रो वाइज यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लगा लेते हैं अपना ट्रांसपोज फंक्शन। तो इक्वल्स टू ट्रांसपोज सेलेक्ट करके टैब की प्रेस करेंगे और एरे मीन्स मल्टीपल डेटा इसे दे देना है। तो ये पूरा डेटा हम इसे दे देंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा था कॉलम वाइज, वो डेटा यहाँ पे रो वाइज कन्वर्ट हो चुका है। अब यही सेम डेटा को कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑप्शन भी मिल जाता। अब डेटा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C कॉपी, यहाँ पे हमने कर्सर रखा और इसके बाद टॉप पे क्लिक कर ले। पेस्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा ट्रांसपोज, इस पर क्लिक कर ले। ये फॉर्मेटिंग के साथ आपको डेटा पेस्ट करके दे देगा, पर जो डेटा यहाँ पे कॉलम में आ रहा था वो यहाँ पे इस वक्त रो में आ रहा है। अब ये सेम डेटा आप Ctrl+C वापस कॉपी कर ले, यहाँ पे हमने कर्सर रखा, वापस चले जाएंगे वही सेम ऑप्शन की तरफ, पेस्ट, और पेस्ट में ट्रांसपोज। तो आप पेस्ट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं डेटा का डायरेक्शन चेंज करने में, पर हाँ ट्रांसपोज फंक्शन सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जाता है डेटा को साइड वाइज दिखाने के लिए। तो ये डेटा था कुछ इस तरह से कॉलम की शक्ल में, पर हमने इसे रो का डायरेक्शन दे दिया यूजिंग ट्रांसपोज फंक्शन। पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करके आप डेटा को रो वाइज या तो फिर डेटा को कॉलम वाइज डायरेक्शन दे सकते हो। एक्सेल में डेटा का पोजीशन फाइंड करने के लिए हम मैच एंड फाइंड फंक्शन को कवर कर चुके हैं। मान लें रिक्वायरमेंट कुछ यूँ आ चुकी है कि हमें डेटा को फाइंड भी करना है प्लस उसको यहाँ पे फिल्टर भी करना है, किसी स्पेसिफिक सेल को डेटा को फिल्टर करके यहाँ पे दिखाना है और अलग करना है डेटा में से। तो इसके लिए हम इंडेक्स, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो ये 3 फंक्शंस एक साथ काम कर रहे होते। रो एंड कॉलम फंक्शन बहुत ही ईजी है। तो आप इक्वल्स टू रो ब्रेकेट स्टार्ट, हमने यहाँ पे लिखना था रो ब्रेकेट स्टार्ट। रो फंक्शन का काम है डेटा का आपको रो बताना। जैसे यहाँ पे इस सेल में कुछ डेटा आ रही है तो इसका रो नंबर मुझे चाहिए, इंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका रो नंबर हमें बताया जाएगा। सेम इसी तरह कॉलम काम कर रहा होता है। तो इक्वल्स टू कॉलम ब्रेकेट स्टार्ट
और इस डेटा का कॉलम नंबर मुझे चाहिए, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका कॉलम नंबर हमें बताया जाएगा। ये दो फंक्शंस को हम कंबाइन करके इंडेक्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले इंडेक्स को समझते, तो इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, तो यहाँ पे एरे मांगा जा रहा, एरे मीन्स डेटा और रेफरेंस मीन्स डेटा, तो हमने यहाँ पे इसे डेटा दे देना है कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके, पूरा डेटा हमने सेलेक्ट करना है, इसे दे देना है। इसके बाद कोमा, नेक्स्ट यहाँ पे रो नंबर, जैसे मुझे यहाँ पे लाहौर इसे निकाल के यहाँ पे दिखाना है, फिल्टर करना है, तो इसका यहाँ पे रो नंबर 2 आएगा, तो हम यहाँ पे 2 टाइप करते, फिर कोमा, नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम नंबर, ये यहाँ पे थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 टाइप करते, सी के लिए 3, कॉलम यहाँ पे सी टाइप नहीं करोगे, सी का यहाँ पे नंबर टाइप करोगे, तो सी यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो 3 टाइप करते। इसके बाद वापस कोमा, एरिया नंबर मांगा जा रहा, तो मान लें आपने यहाँ पे एक रेंज ये सिलेक्ट किया है, एक और रेंज इसी तरह नीचे आ रहा है, इसी तरह एक और रेंज आ रहा है नीचे, आपने यहाँ पे मल्टीपल रेंजेस सेलेक्ट किए हो, तो उसमें से किस रेंज में आपको वो डेटा फाइंड करना है, वो रेंज नंबर आप यहाँ पे और वो एरिया नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक ही रेफरेंस है और एक ही एरिया है, तो हम यहाँ पे 1 टाइप करते हैं और इसके बाद एंटर करेंगे, तो लाहौर ये फिल्टर करके हमें दे देगा। डबल क्लिक करके इसे वापस ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जो रो नंबर है और कॉलम नंबर है ये हम मैनुअल खुद से टाइप कर रहे हैं, पर मान लें डेटा कुछ ऐसे कॉलम में आ रहा है जिसका नंबर हमें पता नहीं है। फिलहाल यहाँ पे सी का नंबर 3 आ रहा है, तो इजिली हम काउंट कर पा रहे हैं, पर यहाँ पे जो ये डेटा है मान लें कुछ इस तरह से आगे जाके यहाँ पे आ रहा है डेटा, तो इसका नंबर क्या रहेगा, तो ये काम हम यहाँ पे कॉलम फंक्शन से करवाएंगे। तो ये डेटा वापस यहाँ से सेलेक्ट करके एक दफ़ा डिलीट करते, इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और हम यहाँ पे इसे रेंज देंगे। अगर मल्टीपल रेंजेस में आपको डेटा फाइंड करना है तो आप इस तरह एक दफ़ा और पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, एक रेंज इसे सेलेक्ट करके देंगे, फिर कोमा, फिर दूसरा रेंज इस तरह सेलेक्ट करके देंगे, फिर कोमा, फिर इसी तरह तीसरा रेंज इस तरह सेलेक्ट करके देंगे, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से मल्टीपल रेफरेंसेस सेलेक्ट करके इसे दे सकते, और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज कर लो और ब्रैकेट के जस्ट बाहर हमने कोमा यूज़ करना है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे 3 रेफरेंसेस इसे दे दिए कि इन 3 रेफरेंसेस में हमें वो स्पेसिफिक डेटा फाइंड करना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे रो नंबर बताना है, तो ये काम हम इस रो वाले फंक्शन से करवाएंगे, शायद ये था, और यहाँ पे लिखते हैं रो ब्रैकेट स्टार्ट और वो सेल देंगे जिसमें डेटा आ रहा है, वो सेल इस तरह सेलेक्ट करके इसे दे देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हमने कोमा यूज़ करना है। नेक्स्ट कॉलम नंबर मांगा जा रहा, तो वापस कॉलम फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, वही सेम सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे भी और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट फिर वापस हम कोमा यूज़ करके यहाँ पे एरिया नंबर भी दे सकते, पर अगर आप यहाँ पे कोमे की जगह पे ब्रैकेट को क्लोज करोगे और एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे ये वाली जो डेटा है वो फिल्टर होके मिल जाएगी। डबल क्लिक करके इसे वापस ओपन करते हैं। मैं यहाँ से ब्रैकेट को हटा के कोमा लगा के एरिया नंबर भी दे सकता हूँ, जैसे कि मुझे डेटा यहाँ पे सेकंड एरिया के इनसाइड फाइंड करना है, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर। अब जो सेकंड एरिया है और जो थर्ड एरिया है या जो सेकंड और थर्ड रेफरेंसेस उसमें डेटा नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर उसके लिए हमें हमेशा 0 शो होगा, तो हम यहाँ पे वापस 1 टाइप करके एंटर करेंगे, तो यही सेम डेटा हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा। इंडेक्स, रो एंड कॉलम फंक्शंस का हम यूज़ करके टेबल में से कोई स्पेसिफिक डेटा कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं।